हेलो, नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन वर्ग 7 चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, सीखिए और समझिएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 3.1 बनाते हैं। प्रश्नावली 3.1 पहला क्वेश्चन, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर मतलब रेंज। तो चलिए बनाते हैं। तो 10 विद्यार्थियों का हम लोग पहले डाटा। तो अगर 10 विद्यार्थियों में किसी एक विद्यार्थी का ऊंचाई 42 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर 10 विद्यार्थियों का हाइट जो है अगर इस तरह से है तो इसका परिसर निकालना है। इसका परिसर, परिसर मीन्स होता है रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है रेंज निकालने का? सबसे बड़ी वैल्यू, जो सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 100 सेंटीमीटर। 100 लिख लेंगे। उसमें से घटाएंगे सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी संख्या जो है इसमें। तो सबसे छोटी संख्या देखिए कौन है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को हम घटा लेंगे। अब घटाने के बाद कितना आया? 80 सेंटीमीटर। तो यही जो संख्या है यह हमारा रेंज हो गया। यह हमारा रेंज हो गया। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। रेंज कैसे निकलता है? सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा लेंगे। जो संख्याओं का समूह दिया हुआ रहेगा उसमें से जो सबसे बड़ी है उसमें सबसे छोटी को घटा लेंगे तो हमारा रेंज निकल जाएगा। जरूरी नहीं है कि यह सेंटीमीटर में हो, आप इसे मीटर में लिख सकते हैं, फीट में लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप लिखिएगा तो बड़ी वैल्यू में से छोटी को घटाने पर ही रेंज मिलेगा। रेंज मतलब होता है परिसर। परिसर, यह हिंदी में हो गया या इंग्लिश में, परिसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप संगठित कीजिए। तो सारणीबद्ध रूप में किस तरह संगठित करेंगे? तो चलिए हम लोग पहले सारणीबद्ध रूप में इसे संगठित कर लें इन संख्याओं को। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अंकों की एक सारणीबद्ध संगठित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इस तरह से बना लिए। अंक है तो सबसे पहले ऊपर में हम लोग अंक लिख लेंगे। अंक लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। तीसरा में हमारा
बारंबारता, बारंबारता यह क्या है? रिपीट जितना बार हुआ है संख्या। तो सबसे पहले अंक हमारा जो है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में 1, कुल संख्या है इसमें कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 8 8 8 8 8 9। तो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सभी संख्या लिख लिए। अब मिलान चिन्ह देखिए, तो 1 कितने बार आया है? 1 कुल 1 बार, तो 1 डंडा देंगे। 2 कितने बार आया है? 2 बार, तो 2 डंडा देंगे। 3 कितने बार आया है? 1 बार, 1 डंडा। 4 कितने बार आया है? 1 2 3 बार। 5 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5। तो 5 डंडा नहीं, इसमें पड़ेगा 4 डंडा। ठीक है, 4 डंडा और 1 डंडा इसे इस तरह से काटते हुए, तो टोटल 5 डंडा हो गया। 6 कितने बार है? 1 2 बार, और 6 है 4 बार, 4 डंडा। 7 है हमारा 1 2 बार। 8 है हमारा 1 बार। 9 कितने बार है? देखिए 9 हमारा 1 बार, 9 में भी 1 डंडा, 9 1 बार। अब हम लोग मिलान चिन्ह करने के बाद बारंबारता लिखेंगे। तो मिलान चिन्ह में कितने डंडे हैं? 1 डंडे, तो 1 बारंबारता। इसमें 2 डंडे, तो 2। इसमें 1, तो 1। इसमें 3, तो इसमें 3। इसमें 4 डंडे और 1 ऐसे क्रॉस कर रहा है, 5 डंडे, तो ये 5 चिन्ह। इसमें 4 बारंबारता, इसमें 2 बारंबारता, इसमें 1 बारंबारता और इसमें 1 बारंबारता। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए? इसे सारणीबद्ध तरीके से संगठित कर लिए। अब इसी के अनुसार हम लोग बना लेते हैं सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। कक्षा में एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप संगठित कीजिए। यह संख्या दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है? अभी तक 7, 7 से बड़ा, 7 से बड़ा, 7 से बड़ा 9, 9 से बड़ा कोई अंक होता नहीं है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9 है। सबसे बड़ा अंक 9, सबसे बड़ा अंक 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा अंक कौन सा है? सबसे छोटा अंक देखिए इसमें कौन सा है? सबसे छोटा 1, तो सबसे छोटा अंक 1 होगा। इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा? इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा? तो परिसर क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? यह 9, और सबसे छोटी 1। तो 9 में से 1 घटेगा, तो क्या होगा? आंकड़ों का परिसर हमारा 8। क्या होगा? 8। चौथा क्वेश्चन है हमारा, अंकगणित माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य कैसे ज्ञात होता है? कुल संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। तो देखिए कुल कितने संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कुल संख्या हो गया 20। अब कुल संख्या का योग 6 4 10 7 17 5 22 3 25 5 27 4 31 5 36 2 38 और 44 2 46 5 51 1 52 9 61 6 67 5
72 और 8 80, 4 84, सॉरी फिर से चलिए 4 6 4 10 7 17 5 22 3 25 5 30 4 34 5 39 और 2 41 और 6 47 और 2 49 5 54 और 1 55 और 9 64 और 6 70 और 5 75 और 8 83 4 87 6 93 और 7 100। तो 100 आया। तो इसका फॉर्मूला होता है माध्य का अंकों का कुल योग, अंकों का योग बटे कुल अंक। तो देखिए अंकों का कुल योग कितना आया 100 और बटे कुल संख्या कितना था 20। तो जब इसे हम काटेंगे तो 5 बार में, तो यही हमारा 5 जो है वह माध्य आएगा। क्या आएगा? माध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तीसरा क्वेश्चन है हमारा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है? 0 से। ठीक है, तो पूर्ण संख्या का शुरुआत 0 से होता है। प्रथम 5 1 2 3 4 और 5, प्रथम 5 संख्या यही है पूर्ण संख्या। इसका माध्य, तो पहले इसका योग 4 3 7 2 9 1 10 और प्लस 0 10, योगफल कुल संख्याओं का बटे कुल संख्या। कितना संख्या? 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा? 2। जब इसे काटेंगे तो माध्य हो जाएगा इसका 2। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में, चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। ठीक है, तो उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। अब देखिए टोटल 8 पारी खेला है, तो 8 का माध्य निकालने के लिए 8 संख्याओं को पहले जोड़ लेंगे। ठीक है, और 8 संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से भाग कर देंगे। अब देखिए जोड़ने के बाद पहले इकाई संख्याओं का जोड़ 8 6 14 5 19 6 25 का 5, बाकी हाथ में 2। फिर दहाई संख्या का कितना हाथ में? 2। 5 7 12 4 16 3 19 4 23 5 28, और बाकी हाथ में 2 था तो 30 का 0, बाकी हाथ में 3। अब सैकड़ा पर देखिए, सैकड़ा के स्थान पर सिर्फ एक ही संख्या ऐसा है जो सैकड़ा पर है 100, तो 1 और 3 4। अब हम इसे 8 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 405 बटे 8, इसे जब हम भाग करेंगे तो 50.6 अप्रॉक्स इतना ही आएगा। तो इसका माध्य क्या हो गया? 50.6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। खिलाड़ी ए, खिलाड़ी बी, खिलाड़ी सी। पहला खेल में खिलाड़ी ए को 14 अंक, खिलाड़ी बी को 0 अंक, खिलाड़ी सी को 8 नंबर। दूसरा खेल में खिलाड़ी ए को 16 नंबर, खिलाड़ी बी को 8 नंबर, सी को 11 नंबर। इस तरह का सभी डाटा दिया हुआ है, तो इस डाटा को देखना है और इसे हल करना है। अब हल में है, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए।
औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो औसत अंक और माध्य एक ही होता है, औसत और माध्य में कोई अंतर नहीं है। तो किसका पूछ रहा है पहला क्वेश्चन? खेल ए द्वारा। ए देखिए, पहला खेल में कितना है इसका 14, दूसरा में 16, तो 14 16 30, तीसरा में 10 तो 40 और चौथा में भी 10 तो कितना हो गया 50। तो औसत का नियम आप जानते हैं। पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रत्येक खेल में, यह 4 तरह का खेल है, तो प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, खेल 4 तरह का खेल है, तो पहला खेल में 14 नंबर, दूसरा में 16, तीसरा में 10 और चौथा में भी 10। टोटल खेल कितने तरह का है 4। जब इसे हम 50 में 4 से भागा देंगे तो 12.5 आएगा औसत। तो यही औसत जो है यह माध्य होगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा 12.5। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर 12.5। आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। 4 तरह का खेल खेला गया है ए द्वारा, और चारों में 14 अंक, एक में 16 अंक, एक में 10 अंक, एक में 10 अंक, और इसका औसत निकालना। आप जानते हैं कि औसत होता है जो आंकड़ा दिया हुआ है कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो कुल आंकड़ों का योग हम लोग निकाल लिए, और कुल संख्या कितना था, कुल 4 तरह का खेल था तो 4 से भाग दे दिए। ठीक है, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। अगर देंगे 3 से 4 से तो क्यों देंगे? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, सी जो है पहला जो खेल है उसमें 8 अंक लाया है, दूसरा में 11 अंक, और तीसरा वह खेला ही नहीं है, और चौथा में 13 अंक। तो जो खेल वो खेला ही नहीं है उसका तो हम एवरेज नहीं निकाल सकते हैं। तो हम खेल 1, खेल 2 और खेल 4 के योग से एवरेज निकालेंगे। तो देखिए क्या है, 8 11 प्लस 13, और इसे 3 से भाग देंगे। 3 से क्यों भाग देंगे? क्योंकि वह 3 ही खेल खेला है, 1 2 और 3। तो जितना खेल खेलेगा उसी का तो एवरेज निकाला जाएगा। जो खेल वो खेला ही नहीं उसका माध्य या एवरेज नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो 3 होगा इसका, 3 से भाग पड़ेगा इसमें। और क्यों? तो आप समझ गए कि जो तीसरा खेल यह नहीं खेला है, 3 ही खेल खेला है, इसलिए 3 से भाग पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? देखिए, बी जो है पहला खेल खेला लेकिन उसमें उसको अंक मिला 0, दूसरा में 8, तीसरा में 6, चौथा में 4, और इसे हम 2 3 4 से भाग करेंगे। 8 6 14 4 18/4। हम इसे 2 प्रकार से लिख सकते हैं, 9/2। इसको काटेंगे जब तो 2 दूना 4, 2 9 18, 9/2, और इसे 4 पूर्णांक 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है? किसका प्रदर्शन, ए का या बी का या सी का? तो ए का औसत कितना था आप पहले बना चुके हैं। तो ए का प्रदर्शन कैसा था? इसका एवरेज था 14, 16, 10 और 10/4। 50/4 बराबर 12.5। बी का औसत था 0 + 8 + 6 + 4/4, 18/4, 4.5। सी का था 8
प्लस 11 प्लस 13/3, तो 32/3, 10.66। तो देखिए सबसे बढ़िया प्रदर्शन किसका है? ए का 12.5 औसतन, बी का 4.5 औसतन, सी का 10.66। तो सबसे बढ़िया किसका रहा? ए का। ठीक है, तो ए का हो जाएगा सबसे बढ़िया प्रदर्शन, ए का। छठा क्वेश्चन है, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त किए गए अंक यह है। ज्ञात कीजिए विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। सबसे अधिक अंक किसका है? देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 95, तो सबसे अधिक अंक हो जाएगा 95। और सबसे कम देखिए यह 39, यह 39 पहला का उत्तर हो गया। दूसरा का उत्तर, प्राप्त अंकों का परिसर। तो परिसर के बारे में हम जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होता है वही परिसर होता है। ठीक है। समूह द्वारा प्राप्त माध्य। तो माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुल संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या है 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। अब देखिए कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। कितना संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करेंगे? इसे आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद हमारा कितना आएगा? पहले इकाई अंक से शुरुआत करते हैं जोड़ का। 5 6 11 5 16 9 25 8 33 39 5 44 1 45 और 5 50 के शून्य, बाकी हाथ में 5। 8 7 15 9 24 5 29 4 33 3 36 8 44 9 53 7 60 8 68 और 5 73/10। माध्य निकालने के लिए नीचे ऊपर भाग भी देते हैं। यह 73, इसका माध्य क्या होगा? 73, इसका माध्य 73 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हल 73। तो इस क्वेश्चन का सारा हल हो गया। समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक 73, प्राप्त अंकों का परिसर 56, सबसे अधिक अंक 95, सबसे कम अंक 39। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। मतलब 6 वर्षों तक एक कुछ विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। जैसे पहली वर्ष में यह दिया हुआ है, दूसरा में विद्यार्थियों की संख्या इतना था, तीसरे वर्ष इतना, चौथे वर्ष इतना, पांचवा वर्ष इतना और छठा वर्ष इतना। तो बताया जा रहा है कि इस समय तो कहा जा रहा है कि इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब इन बच्चों का माध्य या उससे कहिए मीन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख चुके हैं। माध्य निकालने के लिए सभी समूह में जितने अंक हैं सभी का योग बटे कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। तो एक संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6 बटा 6 कर दिए हम। अब आपस में सभी को जोड़ लीजिए। तो जोड़ने का नियम तो जानते हैं आप। सबसे पहले इकाई की तरफ से जोड़ शुरू होता है, तो जोड़िए 5
05 05 3 8 08 2 8। दूसरा संख्या 2 4 2 6 6 1 7 7 5 12, या इसे इस तरह से जोड़ लें, इस तरह से जोड़ लीजिए, आसान हो जाएगा। और शून्य शून्य 3 3 3 5 8, तो 6 1 7 5 12 7 19 5 24 के 4 बाकी हाथ में 2, 8 5 13 7 20 6 26 5 31 और 2 33 के 3 बाकी हाथ में 3, 2 2 4 2 6 1 7 8 9 और 3 12 बट्टे 6, 6 दूनी 12। अब इससे भाग लगा लीजिए, 6 दूनी 12 कट गया, 3 नहीं लगेगा, 0 6 5 30 6 48, मतलब 2058। इसका माध्य कितना आएगा? 2058। यही आपका उत्तर हो जाएगा, 2058 2058। ठीक है, यह क्वेश्चन भी हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिन में हुई वर्षा एमएम में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई है। देखिए, सोमवार को जो वर्षा हुई वह 0 mm, मंगलवार को 12.2 mm, बुधवार को 2.5 mm, बृहस्पतिवार को 0.0, 2 0.5 20.5 5.5 1.0। उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। उपरोक्त आंकड़ों को देखते हुए आप वर्षा का परिसर क्या होता है? रेंज। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को जब हम घटाते हैं तब जो मान निकलता है उसे परिसर कहते हैं, या प्रसार या रेंज। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें? 20.5 और सबसे छोटी 0। तो जब हम 20 में से 0 को घटाएंगे, देखिए 20.5 माइनस 0, तो 0 किसी भी संख्या में घटता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो पहला का आंसर हमारा हो गया 20.5। दूसरा है, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालने के लिए तो आप जानते ही हैं, माध्य निकालने के लिए आंकड़ा जितना दिया है आंकड़ों का योगफल, तो इस सभी संख्याओं का योगफल निकाल लीजिए। देखिए 12 2 20.5 5.5 और 1.5, 2 1 3 5 8 5 13 के 3 बाकी हाथ में 1, 5 1 6 2 8 2 10 और एक हाथ में था 11 बाकी हाथ में 1, 2 1 3 और 1 4, तो 41.3। अब देखिए 41.3 आया इसका योगफल, और 2 दिन तो 0 0 था, तो 0 0 का तो 0 ही होता है, इसलिए 0 को हम लोग नहीं जोड़े, या उसको जोड़ भी दें अगर तो 0 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 41.3। अब देखिए कुल योग कितना आया? 41.3। कुल योग बटे कुल संख्या कितने दिनों तक? 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिनों का, तो 7 से हम इसे भाग देंगे। जब हम 7 से भाग देते हैं, देखिए क्या आता है, 7 बचे 35, दशमलव के बदले दशमलव, संख्या के बदले शतनमा 63, तो हमारा माध्य आ गया 5.9। तो माध्य हमारा 5.9। ठीक है, दूसरा का आंसर 5.9। चलिए तीसरा में चलते हैं हम लोग।
कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हुई। माध्य वर्षा से कम का मतलब जो एवरेज वर्षा हुआ हमारा 5.9, उससे कम कितने दिन हुआ उससे कम। देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 दिन। 5 दिन, 5 दिन। माध्य वर्षा से कम, कम होना, कम रही मतलब माध्य था इसे कितना, कम से कम एवरेज 5.9 था। इससे कम किस किस दिन हुआ, सोमवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, शनिवार को और रविवार को। तो टोटल 5 दिन माध्य वर्षा से कम वर्षा हुआ, जितना होना चाहिए एक एवरेज उससे कम हुआ। और 2 दिन देखिए अधिक हुआ, एक शुक्रवार को और एक मंगलवार को। 5.9 से ज्यादा हुआ 12.2 और 20.5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 10 लड़कियों में से किसी का 135 था, किसी का 150, किसी का 139, किसी का 128, किसी का 151, 132, 146, 149, 143 और 141। सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले हम इसे इस पर लिख लें, 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। अब देखिए सबसे लंबी लड़की कौन है इसमें, सबसे लंबी 150, 51, 51, 51। तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई है 151, 151, ये 151 सबसे लंबी लड़की का 151, क्योंकि 151 से कोई बड़ी संख्या नहीं है, सबसे बड़ी संख्या 151 है, इसलिए इसकी लंबाई सबसे अधिक 151 हुआ। ठीक है, 151। अब उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी लड़की की लंबाई, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी देखिए कौन है, 128। इसमें से सबसे छोटी संख्या 128, 128 से छोटी संख्या कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 128। इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा, परिसर जानते हैं आप, रेंज, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी 151, इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 23। तो परिसर क्या हो जाएगा 23, क्योंकि जब 151 से हम 128 को घटाएंगे तो 23 आएगा, तो परिसर हो गया 23। नेक्स्ट कह रहा है लड़कियों की माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य फिर मीन या उसे एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 और 141। अब जोड़िए ऊपर से, 5, 9, 14, 8, 22, 1, 23, 2, 25, 6, 31, 9, 40, 3, 43 और 44 का 4, बाकी हाथ में 4। 2.5 से अंक का 3, 5, 3, 8, 3, 11, 2, 13, 5, 18, 3, 21, 4, 25, 4, 29, 4, 33, 4, 37 और 4, 41 का 1, बाकी हाथ में 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बाकी हाथ में जो 4 था 10, 4, 14। 1414 बट्टे संख्या कितना था कुल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 से इसे भाग देंगे, और जब 10 से भाग देंगे तो हमारा जो एवरेज आएगा, माध्य आएगा, मीन आएगा, वो 141.4। इस प्रकार इसका आंसर 141.4
4 होगा। 141.4 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सारा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है? तो माध्य कितना आया था? 141.4। 141.4। देखिए 141 से अधिक कौन कौन है? एक 50, एक 151, एक 146, एक 149 और एक 143। एक 143। तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या और 5 संख्या, कुल 5 ऐसी संख्या है लड़कियों की जिसकी लंबाई माध्य से अधिक है। माध्य से अधिक है, 141 से अधिक है। किसका? देखिए 150, 151, 146, 149 और 143। ठीक है, देखिए 141 से अधिक 50 है, 51 है, 46 है, 49 है और 43 है। ठीक, कुल 5 लड़कियों की लंबाई माध्य से अधिक है। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.1 का सारा प्रश्न हम लोग हल कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।